हमने एक और सपना देखा कि मुझे जेई भी बनना है, मुझे अब दूसरी सरकारी नौकरी भी चाहिए। पढ़ाई करो, आगे जाना है तो। यहाँ पर हैं हमारे साहिल कुमार, जो अभी हरियाणा रोडवेज में काम कर रहे हैं। तो वो ऊपर देखता हूँ ना मैं, भाई जीएम साहब ऐसे करते हैं, ये वैसे बैठते हैं, ये ऐसे। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। मेरे को तो सर एक ही लगता है, कंटिन्यूटी। हर रोज़ 2 घंटे देना, 5 मिनट देने हैं तो हर रोज़ की होनी चाहिए वो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर के। और वो क्वेश्चन है कि सर, नौकरी करते हुए हम जॉब कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ तैयारी कैसे करें। और इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे सेशंस भी करे, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बताई भी। लेकिन क्या हो जब मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि जो इंसान खुद नौकरी कर रहा है वो कैसे तैयारी करता है, उसके बारे में मैं बताऊं। तो मेरे साथी, मेरे यार, आज मेरे साथ यहाँ पर हैं हमारे साहिल कुमार, जो अभी हरियाणा रोडवेज में काम कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से उनकी लाइफ शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह 4 बजे से उनको ऑफिस जाना होता है। सुबह 4 से लेकर के रात के 10 बजे तक उनका शेड्यूल क्या होता है, किस तरीके से वो तैयारी करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी सारी टेंशन होती है। कई बार ऑफिस की टेंशन है, कई बार घर की टेंशन है, साथ में सरकारी नौकरी होते हुए भी, लेकिन उसके बाद भी मुझे दूसरी नौकरी चाहिए, उसके लिए तैयारी करना है। तो वो जो फील है, वो जो एक मन में एक ड्रीम है कि मुझे कुछ नया अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, और उसके लिए मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे रखूँ, मैं अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, अपने फैमिली को कैसे टाइम दूँ, अपने ऑफिस को कैसे टाइम दूँ और अपनी पढ़ाई को कैसे टाइम दूँ, इन सभी का लाइव एग्जाम्पल लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ आज साहिल कुमार के साथ। और इनसे आज डायरेक्टली बात करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके से अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में आज आप सभी को लाइव सुनवाते हैं कि वो कैसे करते हैं। हेलो साहिल, कैसे हो आप? बढ़िया सर। बढ़िया, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा क्योंकि मुझे भी सुनाई देना चाहिए। ओके, तो साहिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो, और सरकारी नौकरी होना हर किसी का सपना होता है। आपके पास एटलीस्ट वो सपना है कि हाँ, मैं सरकारी नौकर हूँ, राइट, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और लोगों की सेवा भी हो रही है साथ में। लेकिन सरकारी नौकरी के साथ आपने एक और सपना देखा कि मुझे जेई भी बनना है, मुझे अब दूसरी सरकारी नौकरी भी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपनी सुबह से लेकर के रात तक की जर्नी बताना कि मैं क्या क्या करता हूँ, कब उठता हूँ, किस तरीके से मेरा काम होता है ना। फिर उसके साथ आप ये भी बताना कि सुबह से लेकर के रात तक में आप जितना भी आपका शेड्यूल है कि इतनी पढ़ाई करी, ऐसे करी, और क्या वो मोटिवेशन है जिसकी वजह से एक नौकरी होने के बाद भी आप दूसरी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, और क्या नौकरी करते हुए मैं तैयारी कर रहा हूँ तो क्या मैं तैयारी अच्छी कर सकता हूँ या नहीं, इसके बारे में। तो सबसे पहले आपके शेड्यूल से शुरू करते हैं कि सुबह से लेकर के रात तक का आपका शेड्यूल क्या होता है। सर सुबह मैं 3 बजे उठता हूँ, 3 बजे उठते हो आप? क्योंकि 4 बजे ड्यूटी पे जाना है तो अच्छा। इसलिए 3 से 4 तक मैं फ्रेश होना, सारे काम करने। हाँ। उसके बाद ड्यूटी, हाँ। ड्यूटी के 8 से 12 सॉरी 4 से 12 तक 8 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, 4 से 12। हाँ, फिर उसके बाद वापस घर। तो लगभग 1 बजे तक आप घर पहुँचते हो? हाँ, 1 बजे तक घर। हाँ। फिर फ्रेश होना, वही रूटीन जो घर पे करते हैं। हाँ। उसके बाद 2 घंटे तक रेस्ट करना पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा लोड होता है ना काम का। अच्छा। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वो उठाओ कभी ये वो। हाँ। तो उससे थक भी जाता है बंदा। हाँ, बिल्कुल। तो 2 घंटे के बाद 3 से 4 बजे के बाद मतलब 3-4 घंटे थोड़ी पढ़ाई। फिर रात का खाना आ जाता है, हाँ। फिर वो बनाना, वो सब अच्छा, तो आप खाना खुद ही बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं सर। यहाँ क्या तो बात है। घर से दूर, इतनी दूर तो। तो फिर खाना पीना बनाया, फिर उसके बाद? फिर 2-3 घंटे फिर रात को। अच्छा, 2-3 घंटे फिर से तैयारी होती है। ओके, तो मतलब ये मैनेज करना इजी है या मुश्किल है? मतलब कैसे, जैसे कि अभी आपकी जो जॉब है, मुझे लगता है बहुत टफ है कि सुबह 3 बजे उठना, फिर पूरा 12 बजे तक लगे रहना, है ना। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एस्पिरेंट्स बोलूँगा, नॉट स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स होते हैं जो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, या फिर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक जॉब कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता होगा, या फिर वैसे ही टफ रहता है? मतलब मैनेज कैसे होती हैं चीज़ें? वो सर अलग अलग है। मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को थोड़ा ये रिलीफ है कि मेरे पास जॉब तो है एटलीस्ट। हाँ। और जो जॉब नहीं करते उनको ये लगता है भाई जॉब भी लेनी है, वो अलग टेंशन है उनकी। हाँ, बिल्कुल टेंशन तो है।
तो मतलब जॉब करते समय भी तो काफ़ी टेंशन होती होगी, वर्कलोड होता होगा और काफ़ी सारी चीज़ें, तो फिर वो मोटिवेशन कहाँ से आता है कि नहीं जॉब तो हो गई, चलो अब मैं 12 बजे मैंने जॉब खत्म कर ली, अब उसके बाद तैयारी करनी है मुझे। जो दूसरी नौकरी है उसमें जाना है, तो वो मोटिवेशन कैसे लेकर के आते हो? सर वो मोटिवेशन, जैसे मैं सबसे छोटी पोस्ट पे हूँ मेरे डिपार्टमेंट में, ओके। तो वो ऊपर देखता हूँ ना मैं, भाई जीएम साहब ऐसे करते हैं, ये वैसे बैठते हैं, ये ऐसे, ये आराम से कर रहा है, तो उनको देख देख के थोड़ा ये लगता है भाई मैं भी उस पोस्ट पे हूँ कम से कम, सो तो उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आपको मोटिवेशन आपके चारों तरफ से, आपके एम्बियंस से ही मिल जाता है। सामने जब आप अपने जीएम साहब को देख रहे हैं कि यार क्या लाइफ़ है उनकी, है ना? तो फिर लगता है ना कि मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। तो मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है। बट द पॉइंट इज़ आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ऑफ़िस से आते हैं तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप बहुत थक गए हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। तो फिर कैसे अपने मन को मनाते हो कि नहीं यार पढ़ाई तो करनी है? वो तो अलग अलग है सर, कभी कुछ ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है कि भाई छोड़ यार, होता रहेगा, हाँ। पढ़ाई करो, आगे जाना है तो। अच्छा, ऐसा है। तो गाइज़ अभी मैं बता दूँ कि ऑफ़िस से छुट्टी लेकर के स्पेशली वो मुझसे मिलने आए। इन्होंने मुझसे लगभग 2 हफ़्ते पहले बात करी थी कि बिल्कुल सर मुझे आपसे मिलना है, मिलना है, मिलना है, और मैंने कहा चलो ठीक है, एक टाइम निकालते हैं और फिर मुलाकात करते हैं। तो आए और अभी जब मुलाकात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि सर मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं ये बात करूँगा, ये बात करूँगा, और अभी आकर के बिल्कुल शांत हो गए। इवन आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि कितना धीमे बोल रहे हैं, राइट? तो ये वाली चीज़ भी होती है, कई बार हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जहाँ पर हमें फ़ील आता है कि हमें इस तरीके से करना चाहिए, है ना? तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट तो आपने बता दिया कि मुझे इतने घंटे में इतना वो करना है। लेकिन ये होता है कि कैसे तैयारी करें? कहाँ से पढ़ें? क्या पढ़ें? उसके लिए आप क्या करते हैं? कंटिन्यूटी के लिए या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, हाँ। एक बैच भी लेना सही रहेगा, कहीं से भी, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, और अपने आप पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फिर आपने भी कोई बैच लिया हुआ है? ले रखा है सर। महापैक नहीं, लिया आप हुआ है बता मैंने। सकते हो, प्रॉपर्ली बता सकते हो, इवन आप रिव्यू मैंने भी दे महापैक सकते हो, लिया ऐसा हुआ है कुछ सर, वो नहीं है ना? महापैक प्रॉपर लिया जो हुआ भी है है ना, सर। पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी रिव्यू है, ऑन कैमरा आप बिल्कुल सामने बता सकते हो और प्रॉपर अच्छे से बता सकते हो कि हाँ, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ें हैं, सो बैच दैट लेने आपको से पता सर ये चले। है भी, हुँ, ये पता लगता रहता है भी मैंने अगला क्या करना है, अच्छा। तो उसके लिए बैच बेस्ट है। हुँ, साथ में लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हाँ भाई मेरे को जाना है, हुँ, पैसे खर्च किए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। ओके। तो जॉब के साथ लाइब्रेरी जॉइन किया जा सकता है, आपने करी बिल्कुल। हुई है? हाँ मैंने की थी लेकिन अभी छोड़ दी मैंने। अच्छा, तो मतलब अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैंने अभी थोड़ा चेंज करना है ना, मेरा रूम हुँ, शिफ्ट करना है मेरे को, अच्छा, अच्छा, इसलिए आपने छोड़ा है। इसलिए मैंने छोड़ दिया। वहाँ भाई इतनी दूर कौन आएगा फिर, हाँ, 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 बिल्कुल। तो इसलिए मैंने थोड़ा बीच में छोड़ दिया वो। ओके। तो अच्छा, अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपने ये क्वेश्चन, मतलब जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ा, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि ये वाला सब्जेक्ट अगर मैंने कंप्लीट करा है तो ये मुझे याद भी रहेगा? या फिर ऐसा क्या होता है जिसमें आप सारी चीज़ें याद कर पाएँ? दैट इज़ रिवीजन। आप रिवीजन कैसे करते हो चीज़ों का? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, एक बार कर लिया तो हाँ। मतलब हमेशा के लिए अंदर बैठ गया वो, अच्छा। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो कैसे करते हो आप रिवीजन? कब करते हो? मतलब कुछ ऐसा डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में आप चीज़ों को देख कर के रिवाइज़ करते हो? या फिर कोई एक स्पेशल टाइम निकाला हुआ है रिवीजन के लिए? नहीं सर, जब ये होता है ना भी मेरे को तो यार आज तो कुछ समझ में ही नहीं आया, हाँ। तो जो आया है उसके क्वेश्चन लगाओ, अच्छा। रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हाँ। तो ऐसे ही मतलब बीच बीच में उठाता रहता हूँ मैं उस टॉपिक को। ओके। तो अच्छा, अब जैसे कि आप रोडवेज़ में हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड हैं। तो क्या कभी कुछ ऐसा होता है कि आप जो चीज़ें पढ़ाई कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, वो आपको लाइव सामने देखने के लिए मिल जाए या फिर कुछ ऐसा? बिल्कुल सर, जैसे आइस इंजन है, हाँ। आइस इंजन मेरे आगे बिल्कुल पूरा डिसमेंटल होता है, फिर हम उसको असेंबल करते हैं, साफ करते हैं, हाँ। मतलब पूरा दिखता है कि भाई ऐसे ये जाएगी, फिर ये हाँ। घूमेगा, फिर ये ऐसे, मतलब ओके, तो जो चीज़ें आप पढ़ते हो उसको आप लाइव देख पाते हो, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में भी आता होगा कि अच्छा हाँ, यही तो पढ़ा था। बिल्कुल। तो इससे भी काफ़ी रिवीजन हो जाता होगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको लगता वो होगा। एक हैबिट बन जाते हैं भाई, उस दिन उस गाड़ी का वो करना था तो उसका ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा। ऐसे है। हाँ, तो अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूँ जो होता है हमेशा, मतलब जॉब वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम 1 हफ्ते मोटिवेटेड रहते हैं,
2 हफ्ते मोटिवेटेड रहते हैं, फिर उसके बाद हमारा मोटिवेशन कम होने लग जाता है या फिर हमारी जो शिफ्ट है वो बदलने लग जाती है। कई बार ऐसा होता होगा कि अगर मान लीजिए अभी मेरी जो जॉब है वो 9 टू 5 की है, हो सकता है 2 महीने के बाद मेरी 6 टू 3 की हो जाए, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे की हो जाए। शिफ्ट चेंज होती है या फिर अगर कभी कोई प्रोफाइल या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है ना? कई बार ऐसा होता होगा कि आप 12 बजे नहीं फ्री हो रहे, आप 3 बजे फ्री हो रहे हो। हाँ, ये तो है ही सर। शिफ्ट है अलग अलग जॉब की। मेरी 4 से 12 अभी चल रही है, ऑन रिक्वेस्ट चल रही है। अच्छा, ऑन रिक्वेस्ट चल रही है। ओके, हाँ, तो ये भी है, एक तो 4 से 12, फिर 9 टू 5 है एक, हाँ, और एक शाम को 4 से रात के 12 बजे तक है। अच्छा, तो वो ऑन रिक्वेस्ट करके आप कर सकते हो, या फिर जनरली भी है। अगर आप घर से बाहर हो ना तो सारा टाइम 24 घंटे आपके हैं, उनमें से 8 घंटे जॉब के निकालो, 16 घंटे बचे, तो उनको मैनेज करना आपका काम है। अच्छा, किस टाइम सोओगे, किस टाइम खाना खाओगे, भाई कम से कम 4 घंटे तो बचेंगे ही बचेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चाहे वो रात के 4 घंटे बचे, दिन हम्म, के बचे, सुबह के बचे, शाम के बचे, वो आपको करना है, कुछ भी करो चाहिए। ओके। तो गाइज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि साहिल से जब मैं मिला था, तो अभी बहुत रिसेंट में ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें कनेक्ट हुए। तो साहिल कुछ एक कहानी सुना रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की, राइट? जो आप बता रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि आप वो सभी को बताएँ बिकॉज़ ये थोड़ा-सा मोटिवेशनल मुझे भी लगता है कि हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हो। तो वो ज़रूर बताओ कि क्या कैसा मतलब जब आप तैयारी करना आपने शुरू करा था, तो मतलब होता है ना जब हम बैच लेते हैं तो भाई बैच ले लिया तो क्या सिर्फ बैच लेने से तैयारी हो जाएगी या फिर उसके अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट को अपना बनाना पड़ेगा? मतलब अपने आप कुछ नहीं होता। हाँ, बैच ले लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना अभी कैप्सूल मिल गया उसको खाओ और सब कुछ तैयार, हुँ, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। हुँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। हुँ, पहले तो भाई जो चल रहा है, उन जिस टाइम पे लिया, अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रही है या कुछ भी चल रहा है, हुँ। तो उसको कंप्लीट करो। एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार नहीं आता तो 3 बार वीडियो को देखो, तब जाके दिमाग में बढ़ेगा। तो अभी आपने अगर ऐसा करा है तो अभी आप क्या फ़ील करना चाहोगे कि जब आप मुझसे नहीं जुड़े थे और जब आप अभी मुझसे जुड़े हो, तो आपकी तैयारी में और आपके सब्जेक्ट के नॉलेज में क्या डिफ़रेंस है? मतलब इन जनरल मैं पूछना चाह रहा हूँ सो दैट सभी को ये भी पता चल सके कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें अपने मेंटर के साथ कनेक्ट होने के बाद क्या डिफरेंसेस फ़ील होते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे या फिर नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे? सर वही चीज़ है ना, पहले तो एनवायरनमेंट ही नहीं था। अच्छा, मेन तो पहले तो ये था भाई गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए, पीएन की मिल जाए। अच्छा। ये कंपटीशन था पहले तो। हाँ, लेकिन इसके बाद थोड़ा अब इंजीनियरिंग का माहौल मिला है। हुँ, भाई करना है तो जेई करना है, हुँ, भाई कोई भी टेक्निकल जॉब करनी है, तो उसके लिए बैच के बाद ये है भाई, पहले तो वाइब्रेट कर रहा था तो वो स्टेबल हुआ अभी, अच्छा, अभी दौड़ना बाकी है। हाँ। ओके, तो मतलब अभी अब ये है कि जो माइंड में स्टेबिलिटी आई क्वेश्चन्स आ है रहे भाई, थे, ऐसा करना है। हाँ, कन्फ्यूज़न था, हाँ, वो क्लियर हुआ है। मतलब अब दिल में ये वाला थॉट आ गया है कि मैं निकाल सकता हूँ। एटलीस्ट शुरुआत हुई है भाई, हाँ। अभी इस रास्ते पे चलना है। अच्छा, क्या बात है। तो अच्छा अब एक चीज़ और बताइए जैसे कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो जॉब नहीं कर रहे हैं और जो जॉब कर रहे हैं। तो आपके साथ भी आपके बैच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं। तो क्या आपने ये वाली चीज़ भी फ़ील करी कि आपकी तैयारी में और उनकी तैयारी में कुछ डिफ़रेंस आ रहा है या सर फिर फुल डिफरेंस है। हाँ, मेरे को जो लगता है ना हुँ, भाई, मेरे पास जॉब नहीं है, हाँ, सपोज करो मेरे पास पूरा 9 टू 5 का सिर्फ पढ़ने के लिए है। हाँ, ये एग्जांपल ले सकते हैं भाई, एक तो बिल्कुल भूखा बंदा है, हुँ, उसको फुल भूख लगी है, हाँ, तो वो कुछ ज़्यादा ही स्टोर कर सकेगा। हाँ, और एक को भाई 2 स्नैक्स खा लिए, थोड़ी भूख मिट गई, तो हुँ, जॉब वाला बंदा वो जिन्हें जो 2 स्नैक्स खा लिए, अच्छा, उसकी भूख कम हो चुकी है। हाँ, चाहे वो कितना ही भी कोशिश कर ले, हाँ, भूख तो कम हो चुकी है उसकी। अच्छा, उसको ज़्यादा देखना पड़ेगा, हाँ। वो अच्छी की तलाश करेगा। तो मतलब हाँ, खाना आ गया है, दाल रोटी आ गई है, मटर पनीर के लिए हाँ, वो मेहनत मटर करनी है। पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, लेकिन जो भूखा है ना वो, उसको कुछ भी मिल जाए चाहे, हाँ, वो खाएगा। अच्छा। तो वो है, तो जॉब वाले का नेगेटिव पॉइंट भी यही है। तो मतलब जॉब जो भी करते हैं स्टूडेंट्स जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनका एक माइंडसेट क्लियर होता है कि मुझे ये वाली अब जॉब चाहिए क्योंकि मेरे पास तो अब जॉब आ गई है। अब मुझे ये वाली जॉब चाहिए। अब और इस कुछ जॉब के लिए मुझे एनवायरनमेंट का कितनी भी मेहनत फर्क करनी पड़ता है। है सर, जैसे दोस्त मिल गए, यार हाँ, तेरे पास तो जॉब है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, हाँ, क्या करेगा, इतना हाँ, पढ़ के कहाँ जाएगा। अच्छा। तो ये नेगेटिव दिमाग में आ जाता है भी,
तो फिर इसके लिए क्या करते हो आप? जैसे कि आपको फिर अपने दोस्त भी चूज करने पड़ते होंगे कि मुझे इनके साथ रखना है अपनी दोस्ती जो मुझे मोटिवेट करे। यही है सर, फिर जाना तो वही है ड्यूटी पे, हाँ। वही दिखेंगे आगे। अच्छा। तो जो फिर कैसे सीनियर्स फेस हैं करते हो आप उनको? इग्नोर करते हैं सर, और क्या करेंगे। हाँ। और जो ड्यूटी पे जब आप जाते होगे, जब आप ऑफिस जाते हो, तो बहुत सारे मोटिवेशनल लोग भी दिखते होंगे, जैसे आपने जीएम साहब के बारे में बताया। तो क्या कभी आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो या फिर उनसे बात करते हो कि उनके भी थॉट प्रोसेस आपको पता चले कि भाई वो कैसे सोच रहे हैं? जैसे कि मैंने एक थॉट सुना था धीरू भाई अंबानी साहब का कि मैं डेली शाम को 5 स्टार होटल में कॉफ़ी पीने या चाय पीने जाता हूँ, सो दैट मैं देख सकूँ कि वहाँ पे जो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं वो कैसे हैं, कैसी बातें करते हैं। तो क्या कभी ऐसा मोटिवेशन आता है कि अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करूँ, बात करूँ, तो क्या करते हो आप उसमें? सर अभी तक तो ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, अच्छा। बस वो गाड़ी में आते हैं तो ऐसा हाँ, लगता है भाई क्या मस्त लाइफ है। अच्छा। सोचना ही ठीक है, जाना तो बैरियर भी तो होते हैं ना, कभी काम आ गया बिल्कुल सही वही बात। वो, हुँ, तो मिलना तो ज्यादा है नहीं, अच्छा। लेकिन वो बस देखना ही है, इतना टाइम मिल जाए वो भी काफी है। तो जो आपने सरकारी नौकरी में रहने के बाद भी एक दूसरी जॉब का जो सपना देखा है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वो सपने की जो इंटेंसिटी है, वो कितनी है? 0 टू 100 में अगर मैं बोलूँ कि आप उस दूसरी जॉब के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आप उसको किस लेवल पे पाना चाहते हो? तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 0 टू 100? मतलब ऐसा होता है ना कि यार चलो जॉब चल रही है, साथ में तैयारी भी कर लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। या फिर ये हो जाता है कि नहीं यार ये जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये वाली चाहिए और इसके लिए मैं अपना 100 नहीं 200% देने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब एक होती है ना इंटेंसिटी कि यार डिजायरनेस जिसे कहते हैं, दिल की तमन्ना कि यार ये तो चाहिए। तो वो आपके अंदर कितनी है? मतलब किस लेवल पे आप सोच रहे हो अपनी जॉब के लिए कि जो मेरी दूसरी जॉब है वो कैसी होनी चाहिए और ऐसी है तो उसके लिए मैं कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ? सर 100 में से लगाए तो मेरा तो अभी 75% है। 75% है, बस मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि अगर आप 100% बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको ये वाली चीज 100% तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली गाइस, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जब भी कभी हम डिजायरनेस के लिए जाते हैं ना और जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में भी हमारे पास इतनी सारी चीजें, इतनी सारी टेंशन होती है कि आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं 100% इस जॉब के लिए लगाऊं जब तक आप अपनी पुरानी जॉब में बिल्कुल ही नाखुश ना हो। अगर आप बिल्कुल नाखुश हो कि नहीं यार ये नौकरी तो मुझे छोड़नी है, मुझे यही चाहिए, तब आप अपना 100% जा सकते हो। बट बिल्कुल अगर आपके हाथ में सरकारी नौकरी है और फिर उसके बाद आप दूसरी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हो तो आप 75 से 80% ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। कहीं ना कहीं 20% जो होता है ना वो इसी चीज में आ जाता है कि अभी जॉब है, मैं थोड़ा सा काम डाउन होकर के अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। और जब आप बहुत अच्छे से काम डाउन होकर के तैयारी करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कूल हो जाओ, पढ़ाई को मस्ती की तरीके से करो। और जब आप मस्ती के साथ पढ़ाई करोगे ना तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म पे याद रहेंगी, आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। और जब आप एनालाइज करते हो तो आपकी चीजें बहुत बढ़िया होती हैं। तो आई गेस आपकी तैयारी अभी अच्छी चल रही होगी, है ना? तो अच्छा, बिल्कुल। क्लासेस में भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हो, तो फिर क्या हाँ करते हो? सर, लाइव क्लासेस तुम ये मान लो भाई 30-35% ही मिलती है अच्छा। भाई, बाई चांस हाँ। भाई ड्यूटी टाइम बदल गया तो गई हाँ। लाइव क्लास, तो फिर हाँ। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। अच्छा, तो तो रिकॉर्डिंग में भी आपको वैसा ही फील आता है हाँ, जैसा लाइव रिकॉर्डिंग का है? में तो और बेटर फील आता है। अच्छा। इसमें तो भाई ऑनलाइन तो भी बोलना पड़ गया कुछ, भाई हाँ। सर से कुछ पूछना पड़ा तो 70 बंदे बैठे हैं हाँ। पूछने वाले, अभी ऊपर चला गया सवाल, कभी नीचे चला गया तो अच्छा। रुक जाता है, हाँ। लेकिन बाद में कमेंट करके ओके। मिल जाता है, प्रॉपर मिल जाता है फिर। हाँ। तो आई गेस आपकी जो तैयारी चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी अभी। तो जो आपने मतलब पहले प्रिपरेशन करी है और अभी प्रिपरेशन करी है, तो जब आप खुद से तैयारी कर रहे थे और अभी जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसके बीच में कैसा डिफरेंस है? मतलब होता है ना जॉब से आने के बाद चलो यार तैयारी करनी है कर लेते हैं, तो हमने कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ने लग गए। अभी आप जब तैयारी कर रहे होगे तो आपके दिमाग में होगा कि नहीं यार अभी बैचेस में ये चल रहा है, अभी ये ऐसा चल रहा है। तो मतलब वो जो अगर मैं डिफरेंस पूछूं कि जो सेल्फ स्टडी की आप तैयारी कर रहे थे और अभी आप जो तैयारी कर रहे हो उसके बीच में कितना डिफरेंस है? उतना ही सर, जिस रास्ते में और मैदान में जो फर्क होता है वही, अच्छा। मंजिल की तरफ ये रास्ता जाता है तो इधर जाना है मेरे को, अगर हाँ, पूरा मैदान है भाई वहां से मंजिल है तो ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। क्या बात है।
वैसे मैंने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा आंसर है कि सेल्फ स्टडी और डायरेक्शन वाली स्टडी में यही फ़र्क है कि मैदान में आप चल रहे हो और सिर्फ एक रास्ते में चल रहे हो, है ना? तो ये फ़र्क हो जाता है और अच्छी बात है आप तैयारी कर रहे हो। मैं दुआ करूँगा और भगवान से प्रे करूँगा कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, दूसरी जॉब भी आप लेके आएँ और फिर मैं सबको बता सकूँ कि हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए एक इंसान हैं जिन्होंने एक नहीं दो गवर्नमेंट जॉब, दो नहीं 4 गवर्नमेंट जॉब निकाली, है ना? तो जब एक गवर्नमेंट जॉब के बाद दूसरी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, फिर तीसरी निकलेगी, तो और मज़ा आएगा और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर आप भी आकर के बता पाओगे सर ये वाली भी निकाल लिया है, सर बिल्कुल। ये वाली जॉब भी निकल गई अब, है ना? तो ये अच्छा था। अच्छा, सबसे लास्ट में मैं बस ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप उन्हें कुछ अपने साइड से टिप्स देना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें, उनकी तैयारी को बेटर करने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आप एज़ नॉट ओनली एज़ एस्पिरेंट आप तैयारी कर रहे हो, राइट? आप काफ़ी सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी हो कि मैं नौकरी करते हुए, तैयारी करते हुए एक इंसान को देख रहा हूँ कि भाई वो नौकरी भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और आपके कॉन्फिडेंस को देख के मुझे लग भी रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी आप अपनी दूसरी नौकरी भी निकाल लोगे गवर्नमेंट जॉब की। तो बस मैं यही चाहूँगा कि एक जो सलाह आप देना चाहोगे कि भाई उनकी तैयारी और कैसे अच्छी हो सकती है, जैसे आपने बताया कि ग्राउंड और रास्ते वाला जो डिफरेंस था, तो उनकी तैयारी के लिए और क्या बोलना चाहोगे? कुछ ऐसी टिप्स जो शायद उनको फ़ायदा कर जाए? मेरे को तो सर एक ही लगता है, हुँ, कंटिन्यूटी। हर ओके। रोज 2 घंटे देना, 5 मिनट देने हैं तो हर रोज की होनी चाहिए वो। हुँ, ये नहीं भी आज दे दी, कल 10 मिनट दे दी, हुँ, परसों 15 दे दी, 3 दिन चिल करेंगे, अच्छा, ऐसा नहीं हो बस। हाँ, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, बहुत। हर हुँ, रोज 2 घंटे तो 2 घंटे हैं। जैसे ड्यूटी के 8 घंटे तो 8 घंटे देने ही देने हैं, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज़ ये वाली चीज़ मैं भी मानता हूँ। मतलब जो जॉब कर रहे होते हैं ना, उनके लिए कंटिन्यूटी ईज़ी हो जाती है क्योंकि जॉब करना तो वही है ना कि आपका मन है, नहीं है, नौकरी में तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब भी कभी आपका मोटिवेशन लो है या अप है, तैयारी तो करनी है। हमें डेली तैयारी करनी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और जिस दिन हमें ये कंसिस्टेंसी मिल जाती है, उस दिन हमारे लिए चीज़ें ईज़ी हो जाती है। बिल्कुल। हुँ। तो साहिल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई फ़ील कि आपने बहुत सारे लोगों को अभी मोटिवेट भी किया होगा। जल्दी से आप अपनी दूसरी गवर्नमेंट जॉब भी निकालो और फिर उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर मिलेंगे, दोबारा बैठेंगे आई और होप। फिर बात करेंगे कि दूसरी नौकरी निकालने के बाद अब कैसा फ़ील आ रहा है, किस पोज़ीशन पे पहुँचे और सर अब दूसरा टारगेट क्या है? कोशिश करेंगे सर 2023 में ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 2023 में आपकी कोशिश रंग भी लाएगी और आप ज़रूर सफल होगे। तो यहीं पे गाइज़ हम सभी लोग विदा लेंगे और आई होप आप सभी लोग मोटिवेटेड फ़ील कर रहे होंगे। और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप तैयारी करते हो ना, तो तैयारी में अप्स एंड डाउन ज़रूर आएँगे और जो बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंज़िल के मुसाफ़िर क्योंकि मंज़िल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बस उसी मंज़िल के लिए लगे रहो और देखना एक दिन आपको मंज़िल मिलेगी और आपको ज़बरदस्त मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।